Good morning, everybody, once again. Okay. So, as because there is no doubt or dilemma in your mind, let us start the lesson. Right? We'll do the explanation line by line, word by word. So, the initial line states, it was in early March when the secretary of the examinations board received the call from Oxford prison. It's a slight unusual request, Governor, but I don't see why we shouldn't try to help just the one fellow you say. क्या होता है? मार्च महीने का मतलब एकदम अर्ली टाइम है, मतलब मार्च महीने का शुरुआत में ही जो एग्जामिनेशंस बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस का जो सेक्रेटरी है, मतलब एग्जामिनेशंस बोर्ड का जो एक सबसे ऊपर वाले औहदे का जो कर्मचारी है, वो एक फोन कॉल रिसीव करता है। वो एक फोन कॉल रिसीव करता है और किसके द्वारा फोन कॉल रिसीव करता है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन से वो फोन कॉल रिसीव करता है। मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस का जो सेक्रेटरी है उसे मार्च महीने का शुरुआती समय में ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कॉल आता है और ऑक्सफोर्ड प्रिजन वाले एग्जामिनेशंस बोर्ड से मदद का गुहार करते हैं। मदद क्या है उसके बारे में यह पता चलता है। इट इज अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट। जेल वाले एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक मदद मांगते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं जो बिल्कुल भी यूजुअल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी साधारण नहीं है, थोड़ा सा अनोखा किस्म का रिक्वेस्ट है, जहां पे गवर्नर साहब जो है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो गवर्नर है, ये गवर्नर एक हेल्प मांग रहे हैं। और ये हेल्प किससे मांग रहे हैं? सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड से मांग रहे हैं। और सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हालांकि ये जो रिक्वेस्ट है ये थोड़ा अनोखा किस्म का रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम लोग हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही जन का तो कराना है। That's it. Chap called Evans started night classes in O-level German last September. Says he's dead keen to get some sort of academic qualification. तो ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का आप देखोगे तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मतलब दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं। पहला जो लाइन है, इट इज अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से। ये लाइन बोलने वाला कौन है? ये है सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। ये लाइन बोल रहा है। जवाब में जो गवर्नर है, जो फोन के दूसरे तरफ है, वो ये बता रहा है दैट्स इट, यही है। एक आदमी है, एक चैंप है जिसका नाम है इवेंस। वो अपना क्लासेस शुरू किया है, वो भी नाइट क्लासेस, रात को वो क्लास लेता है। और कौन सा कोर्स का ये क्लास लेता है? ओ लेवल जर्मन का क्लास लेता है। और ये पढ़ाई उसने शुरू किया है सितंबर महीने से। ठीक। और वो ये बताता है, मतलब ये जो चैप है, मतलब ये जो इवेंस है, इवेंस ये बताता है कि उसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जरूरत है। वो बहुत इंटरेस्टेड है। किस चीज में इंटरेस्टेड है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हासिल करने में बहुत इंटरेस्टेड है। अब जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन है वो बोलता है, इज ही एनी गुड? क्या वो कोई अच्छा है? He was the only one in the class, so you can say is had individual tuition all the time ready. जब बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस का जो सेक्रेटरी है वो पूछता है क्या वो अच्छा है, मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छा है,
तो गवर्नर जवाब में बोलता है कि पूरे क्लास में एक ही आदमी था, ठीक है, जो ये पढ़ाई कर रहा था। तो वो जो ट्यूशन उसको मिला है वो बहुत इंडिविजुअली मिला है, मतलब बाकी बच्चों के साथ उसने ट्यूशन शेयर नहीं किया है। जो ट्यूटर उसको पढ़ा रहा था वो सिर्फ उसे ही पढ़ाया। would have cost him a packet if he had been outside. और अगर वो जेल के अंदर नहीं होता, ठीक है, कौन जेल के अंदर नहीं होता? इवेंस अगर जेल के अंदर नहीं होता तो उसने जो पढ़ाई किया है, अकेला जो पढ़ा है, अकेला जो ट्यूशन लिया है, इसमें उसको थोड़ा खर्चा होता। लेकिन हालांकि वो जेल के अंदर है तो इस वजह से इसमें कोई खर्चा नहीं है। यहां तक क्लियर है? वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी? ये जो सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी बोलता है ठीक है, हम लोग उसको एक चांस देते हैं, एक मौका देते हैं, देना चाहिए। That's jolly kind of you. What exactly is the procedure now? वो आपके बहुत अच्छे नेचर का सबूत है, मतलब आप ये जो चांस दे रहे हैं, दैट इज फॉर योर गुड नेचर, आपके जॉली नेचर का एक सबूत है। लेकिन इसके बाद का प्रोसीड्यूर क्या है, मतलब उसको जो एग्जाम आप लेंगे, इसका आगे का प्रोसेस क्या है? अब सेक्रेटरी बोल रहा है, ओह डोंट वरी अबाउट दैट, बोला इसके बारे में आप चिंता बिल्कुल ना करें, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। गवर्नर साहब को सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि आप इसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करें, जिम्मेदारी हमारी है, हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्म्स जो है और जो सामान आवश्यक है ये सब हम लोग भेज देंगे। What's his name? What's his name? You say Evans. आप उसका नाम क्या बता रहे हैं? Evans. जवाब में ये जो जनरल है ऑक्सफोर्ड प्रिजन के, वो बोल रहा है जेम्स रॉड्रिक इवांस। अंडरलाइन कीजिए, इवांस का पूरा नाम क्या है? जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड, नाम में एक ग्रैंडियर है, एक ग्रैंड नाम है, मतलब कोई कॉमन नाम नहीं है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, लेकिन एक बात है गवर्नर, कौन बोल रहा है ये? सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोल रहा है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, एक बात है गवर्नर, ही इज नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज ही? वो बहुत वायलेंट किस्म का आदमी तो नहीं है, मतलब बहुत खूंखार किस्म का आदमी तो नहीं है क्या? मतलब मारधाड़ करने वाला, वायलेंस अडॉप्ट करने वाला शख्स तो नहीं है। आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड एनीथिंग लाइक दैट, बट हालांकि मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह के बारे में पता नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये कौन बोलता है ये लाइन? खुशी कौन बोलता है ये लाइन? राइट, द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या बोर्ड। जवाब में गवर्नर बोलता है, गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन बोलता है, नो देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। बोला नहीं, मारधाड़ का, वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। Quite a pleasant sort of champ, बहुत ही अच्छे स्वभाव का ये चैप है। They tell me, मतलब मेरे जो बाकी के जो ऑफिसर्स हैं जेल के, वो लोग तो यही बताते हैं कि बहुत ही अच्छे स्वभाव का ये कैदी है, बिल्कुल भी वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। Bit of a card really, one of the stars at the Christmas concert. Limitations, the sort of thing Mike Warwood staff. No, he's just a congenital kleptomaniac, that's all. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after the particular side of the things himself.
इस पैराग्राफ में आप देखोगे कि ये जो गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजन है, ये क्या कर रहे हैं, ये इवेंट्स के चरित्र के बारे में, इवेंट्स के चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में इलैबोरेटली इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा है। किसे इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस या फिर एग्जामिनेशंस बोर्ड, ठीक है। उसके बाद अचानक से उसको लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बाकी के इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। जब वो खुद इवेंट्स को हैंडल करेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तब उसको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। अब मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स बता रहा हूं, आप लोग अंडरलाइन करो और वो वर्ड मीनिंग्स को नोट कर लो, तो क्या हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। एकेडमिक का मतलब तो मालूम है आप लोगों को, एजुकेशनल है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम है। अच्छा, ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब है रॉयल, राजकीय। कॉन्सर्ट, the meaning of concert is musical performance. यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कार्ड, CRD, कार्ड। कार्ड का मतलब यहां पे जो गवर्नर है, गवर्नर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत विटी आदमी है, मतलब बुद्धिमान आदमी है, WITTY, विटी पर्सन। हो गया। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना। कॉन्जेनिटल, CONGENITAL, कॉन्जेनिटल, इसका मतलब है नेचुरल या फिर इनहेरिटेड, नेचुरल ओब्लिक इनहेरिटेड। क्लेप्टोमैनिया, एक नया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ओके, दैट इज क्लेप्टोमैनिया। यह एक किस्म की बीमारी है जिसमें आदमी हमेशा चोरी करने के बारे में सोचता है, चोरी कर लेता है, कुछ भी देखता है वो चोरी कर लेता है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विश टू स्टील, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विश टू स्टील। बहुत सारे लोगों में ये बीमारी होता है, उन्हें मालूम है कि चोरी नहीं करना है, चोरी करने से बहुत सारे नुकसान है, फिर भी अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, चोरी कर लेते हैं, ठीक है। टेम्पटेड, अट्रैक्टेड। इस पैराग्राफ में गवर्नर ने यह कंफर्म किया कि सिर्फ एक ही बंदा है जो एग्जामिनेशन में अपीयर करेगा, जिसका नाम है इवांस। उसने यह भी बताया कि ये जो इवांस है ये नाइट क्लास लेना शुरू कर चुका है, ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज का। सितंबर महीने से ही ये नाइट क्लास ले रहा है। नाइट क्लास इस मकसद से ले रहा है क्योंकि ये जो बंदा है जिसका नाम इवांस है, उसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अचीव करना है, उसे थोड़ा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट आया है। तब ये सेक्रेटरी पूछता है कि ये जो इवांस है ये पढ़ाई में अच्छा है कि नहीं है। गवर्नर ने जवाब में ये बताया, वो एकलौता ही बंदा है जो एग्जाम के लिए अपीयर कर रहा है या हमारे जेल में पढ़ाई कर रहा है, तो मतलब कंपेयर करने का मौका कहां से मिलेगा।
राइट। अगर क्लास में 4-5 बंदा है तो उसमें से आप एक बंदे को बोल सकते हो कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है ना, और एक बंदे को आप पकड़ के बोल सकते हो ये पढ़ाई में बहुत बुरा है। लेकिन अगर एक ही बंदा है तो आप कैसे कंपेयर करोगे, आप कैसे जज करोगे? हालांकि ये एक ही बंदा है जो पढ़ाई किया है, तो इंडिविजुअल अटेंशन मिला है, ट्यूटर ने अकेला उसी को पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है उसको अकेला ट्यूशन मिला है। गवर्नर ने यही बताया कि अगर ये प्रिजन के बाहर ये क्लास लेता तो हो सकता था इवेंट्स को बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता, लेकिन प्रिजन में ले रहा है तो ये पैसा इवेंट्स को खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। ये सब सुन के जो सेक्रेटरी है वो राजी हो जाता है इवेंट्स को एक चांस देने में। गवर्नर थोड़ा सा अप्रिशिएट करता है उसका इस डिसीजन को, और फिर पूछता है कि एग्जाम कंडक्ट करने का पूरा प्रोसेस क्या। सेक्रेटरी ये बोलता है जो भी फॉर्म्स और सामान रिक्वायर्ड होगा एग्जामिनेशन के लिए वो सब कुछ भिजवा देंगे। फिर वो प्रिजनर का नाम पूछता है और गवर्नर बोलता है कि ये जो प्रिजनर है इसका नाम है जेम्स रॉडरिक इवेंस। फिर ये जो सेक्रेटरी है ये पता करते हैं कि ये जो इवेंस है ये क्रिमिनल है, तो क्या वो बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा खूंखार है? गवर्नर बोलता है कि उसका कोई एग्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कोई वायलेंस का रिकॉर्ड उसका नहीं है। हालांकि जहां तक उसको खबर मिला है, मतलब किसको खबर मिला है, गवर्नर को खबर है ये बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही नाइस किस्म का लड़का है, थोड़ा मजाकिया है, ठीक है, बिट ह्यूमरस है, और क्रिसमस म्यूजिकल परफॉर्मेंस का स्टार है। मतलब क्रिसमस में गाना बजाने में भी वो एक स्टार परफॉर्मर है। वो गवर्नर जो है वो गवर्नर इवेंस को एक कॉमेडियन है जिसका नाम है माइक वॉरवुड, उसके साथ कंपेयर करते हैं। उसके साथ इसलिए कंपेयर करते हैं कि इवेंस आसानी से किसी को कॉपी कर लेता है। जैसे हम लोगों के मूवीज में जॉनी लीवर है, हम लोगों को हंसाता है, कॉमेडी करता है, किसी को भी कॉपी कर लेता है, किसी का भी चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, बात मतलब मूवमेंट करने का स्टाइल, एक्शंस वो कॉपी कर लेता है। बिल्कुल उसी वजह से इवेंस का ये जो कॉपी करने का जो कॉमेडियन वाला जो अंदाज है, इस अंदाज के वजह से उसको माइक यारवुड नामक एक कॉमेडियन के साथ कंपेयर करते हैं। और ये कंपेयर कौन करता है? गवर्नर, राइट। गवर्नर ने यह भी बताया है कि ये जो इवेंस है वो एक बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है क्लेप्टोमैनिया, और ये बीमारी की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जो भी देखता है चोरी कर लेता है। चोरी करने का जो इच्छा है, इस इच्छा को वो दमन नहीं कर पाता, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। गवर्नर उसके बारे में कुछ और अधिक बोलना चाहते थे, लेकिन फिर वो अपने आप को चेक कर लेते, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते, ये सोचते हुए कि भाई आमना सामना होने दो, इवेंट्स को फेस करने दो, तो इवेंट्स के बारे में वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा जान जाएंगे, इससे ज्यादा बोलना आवश्यक नहीं है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन सो फार? ओके। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where? सेक्रेटरी बोलता है प्रिज्यूमेबली आप उनके लिए आप एक कमरे का इंतजाम कर सकते हैं। कहाँ?
जवाब में गवर्नर बोलता है नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं है? कमरा अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन। इवेंस अपने ही कमरे में रहता है ना। इवेंस को एक इंडिविजुअल सेल भी दिया गया है, तो सेल में अकेला इवेंस से रहता है। इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सीट द एग्जाम इन देयर। अगर आपके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इवेंस अपने ही कमरे से एग्जाम दे सकता है। दैट्स फाइन। सेक्रेटरी जो है एग्जाम के, मतलब एग्जाम्स बोर्ड के, वो बोलता है ठीक है, वो ठीक है। And we could easily get one of the persons from St. Mary's Mass to invigilate if that's। साथ ही साथ वो ऐड करते हैं कि हम लोग सेंट मेरी मार्ग से किसी को भेज सकते हैं आपके जेल में, जो इवेंट्स को इन्विजिलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर ये आपके लिए, मतलब वो बोलना चाहता था कि अगर ये आपके लिए कोई परेशानी की बात ना हो तो हम सेंट मेरी मार्ग से किसी शख्स को इन्विजिलेट करने के लिए भेज सकते हैं। बिल्कुल तभी गवर्नर बोलता है फाइन, यस, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे। ऐसा लगता है कि वहां पे, मतलब सेंट मेरी मार्क्स में बहुत सारे पार्सन रहते हैं। ये बोलते हुए ये दोनों लोग जो है, द टू मैन चक्ड गुड नेचरली एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइन थॉट। कि बातचीत करते हुए दोनों चक्ड करते हैं और फिर ये सेक्रेटरी का दिमाग में एक बहुत अच्छा चिंता आता है। एट लीस्ट देयर्स वन थिंग, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग him incommunicado, should you? फाइन। मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स पहले बता देता हूं, इससे क्या होगा, आपको समझने में थोड़ा सा आसान होगा। प्रिज्यूमेबली का मतलब है एज्यूम करना, अंदाजा लगाना, बिलीव करना। टू एज्यूम। सेल का मतलब है लॉकअप। ऑब्जेक्शंस का मतलब है कोई कंप्लेंट। पार्सन्स, और स्पेलिंग देखो, PER नहीं है, PAR है, PARSONS, पार्सन्स। पार्सन्स का मतलब है चर्च में रहने वाले लोग, माने चर्चमैन जिसे बोलते हैं, या फिर आप प्रीस्ट भी बोल सकते हो। चर्चमैन इज बेटर, चर्चमैन। इनविजिलेट का मतलब तो आप लोगों को मालूम है, सुपरवाइज। चकल्ड का मतलब है लाफ्ड क्वाइटली, मतलब बिना कोई आवाज किए हुए मुस्कुराना। इनकम्युनिकेडो, इनकम्युनिकेडो, इनकम्युनिकेडो का मतलब है किसी शख्स को किसी और शख्स के साथ कम्युनिकेट करने अगर नहीं दिया जाए तो। नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल, किसी और व्यक्ति के साथ बातचीत करने का परमिशन नहीं दिया जाए तो। नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल। ठीक है। उसके बाद रीइटरेटेड मतलब रिपीटेड। रीइटरेटेड, रिपीटेड। क्रैडल्ड मतलब रेस्टेड,
The governor chucked politely once more, reiterated his thanks, and slowly cradled the phone. Let's keep up to this much. Okay, we are not having much